रहीम ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस स्केजुलिंग को देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सीपीयू स्केजुलिंग है वो कैसे हम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस स्केजुलिंग है ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्रोसेस को क्या करती है, प्रोसेस मैनेजर के थ्रू हैंडल की जाती है। जितनी भी हमारे पास रनिंग प्रोसेस एट ए टाइम चल रही होती हैं उनको रिमूव करके सीपीयू के अंदर हम दूसरे प्रोसेस को क्या करते हैं, उनकी सिलेक्शन करते हैं। और ये हमारे पास जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनकी बेसिक जो है स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको रिमूव करके हम दूसरे प्रोसेस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको अप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास जो प्रोसेस स्केजुलिंग है बेसिकली हमारे पास एक असेंशियल पार्ट्स होता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैंने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर डिस्कस किया था। अब इसके अंदर हमारे पास इसकी काफ़ी सारी टाइप्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास 6 टाइप्स आती हैं। जो आगे हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्ट जॉब फर्स्ट आती है, शॉर्ट रिमेनिंग टाइम आता है, प्रायोरिटी स्केजुलिंग आती है, राउंड रोबिन स्केजुलिंग आती है, मल्टी लेवल स्केजुलिंग आती है। तो ये हमारे पास सारी की सारी इसकी टाइप्स हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, इसके बाद इनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके अंदर जो प्रोसेसर स्केजुलिंग होती है वो कैसी होती है, और जो प्रोसेस के ऊपर जो स्केजुलर हम अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, तो आए हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में। बाद हम स्केजुलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो भी प्रोसेस हमारे पास कोई भी रनिंग कंडीशन में चल रहा होगा तो उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टॉप करके उसको रिमूव करके तो हम अनदर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंटर की मैंने आपको बताया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब कोई भी हमारे पास कमांड आती है तो अगर फ़र्ज़ करें उस कमांड को हमने बाद में फ़ैच करवाना हो, प्रायोरिटी वाली अगर प्रोसेस को सबसे पहले हमने फ़ैच करवाना हो तो हम क्या करते हैं, पहले वाली को रिमूव कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं और दूसरे वाली की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि उसका जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास रनिंग कंडीशन में आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस स्केजुलिंग होती है ये हमारे पास एक असेंशियल पार्ट होता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। ये हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे पास क्या करता है, अलो करता है हमारे पास एक प्रोसेस को हमारे पास लोडिंग करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल मेमोरी के अंदर एट ए टाइम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या करता है, जो लोडिंग प्रोसेस होता है उसको शेयर किया जाता है किसके साथ, सीपीयू के साथ, ठीक है, बाय मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे डीएलडी के अंदर मैंने आपको मल्टीप्लेक्सिंग बताया था कि वो क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एट ए टाइम हमारे पास रनिंग कंडीशन में चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास जब पहले वाला कंप्लीट हो जाता है तो तब हम दूसरे पे के ऊपर जंप करते हैं। इसी तरीके से जब हम जंप कर जाते हैं तो हमारे पास जो पहले वाला होता है वो स्टॉप कर जाता है, वो एग्जीक्यूट कर जाता है और दूसरे को स्टार्ट करवा दिया जाता है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, जब हम रीसेट की यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस हमारे पास रनिंग कंडीशन में चल रहे होते हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं। जो मैंने रीसेट बटन का आपको बताया था, रीसेट अनेबल बटन जो है डीएलडी के अंदर मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, तो ये सारे का सारा वही कंसेप्ट है कि हमारे पास सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एट ए टाइम चल तो रहे होते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी स्ट्रेटजीज़ को हमने अप्लाई करना होता है ताकि उनको हम रनिंग कंडीशन में लेके आएँ। जो पहले चल रहे होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं या उनको स्टॉप कर देते हैं या उनकी जो एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो ये हमारे पास स्केजुलिंग के रिलेटेड था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस स्केजुलिंग क्वेज। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास एक सेपरेट क्यू मेंटेन करता है, जिसके अंदर हमारे पास हर प्रोसेस की जो स्टेट्स होती हैं और प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक्स जो होते हैं, जितने भी प्रोसेस के होते हैं वो हमारे पास सेम एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर हमारे पास होते हैं और सेम क्यू के अंदर होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की आगे इसकी कह लें कि हमारे पास स्केजुलिंग होती है, जिसके अंदर जॉब क्यू आता है, रेडी क्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे इसके आगे टाइप्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास जितने भी प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर, प्रोसेस स्केजुलिंग क्यूज के अंदर होते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे पास सेपरेट क्यू तो प्रोसेस के लिए या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के लिए बनाए तो जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिनको इस क्यू को क्या हमने मैनेज करना होता है। अब वो पॉलिसीज़ क्या हैं, वो हमारे पास FIFO, राउंड रोबिन, प्रायोरिटी एक्सेट्रा हमारे पास जो है। मैंने आपको एक DLD के अंदर एक चीज़ बताई थी, हमारे पास पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, ठीक है, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, ठीक है, SISO, SIPO, PIPO,
PISO। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी आगे इसकी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हम किसके थ्रू करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्केजुलर होता है जिससे हम प्रोसेस को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। सबसे पहले उसको रेडी करते हैं, फिर उसको रन क्यू में लेके आते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री पर प्रोसेस के लिहाज से करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी कि उसमें क्या करते हैं, हम रेडी क्यू में उस लेके तो आते हैं लेकिन अभी वो रनिंग कंडीशन में नहीं आते। जब तक पहली कमांड कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो दूसरी कमांड में रनिंग कंडीशन पे नहीं ला सकते। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल के अंदर हमारे पास 100 पेजेस हैं तो हम उसका अगर हमने सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है तो वो सीक्वेंस वाइज चलेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास वो सीक्वेंस वाइज नहीं है, वो रैंडमली है, तो हम उसको पेजेस देते हैं। इसी तरीके से वो रैंडमली क्या करता है, पिक करता है। यही हमारे पास कंसेप्ट है किसके अंदर, प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर, कि हम एक प्रोसेस जो होता है उसको स्केड्यूल कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है, ये आगे मैं डायग्राम में डिटेल में बताता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो डायग्राम के अंदर होता है उसको हम मर्ज कैसे कर देते हैं। ठीक है, सीपीयू के अंदर हम कैसे मर्ज कर देते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये क्यूज़ होती हैं, इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक जॉब क्यू होता है, एक रेडी क्यू होती है और एक रनिंग क्यू होती है। जॉब क्यू के अंदर हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं सिस्टम के अंदर, इसके अंदर रखे जाते हैं ताकि जो भी हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी होती है वो हम इसके थ्रू करवाएं। आगे हम रेडी क्यू करते हैं कि जो जो हमने प्रोसेस को रनिंग कंडीशन में लेके आना, उसको रेडी क्यू में लेके आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस स्केजुलिंग केस के अंदर हमारे पास रेडी क्यू आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी के अंदर रख देते हैं। अब इसको हम जो रेडी क्यू होती है, ये बेसिकली हमारे पास वेटिंग होती है ताकि किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। हर प्रोसेस जो नया आता है वो हम क्या कर देते हैं, इस क्यू के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डिवाइस कह लें या हमारे पास जो रनिंग क्यू होती है जिसके अंदर हम प्रोसेस को क्या कर देते हैं, ब्लॉक्स अलॉट कर देते हैं। ठीक है, वो हम ब्लॉक्ड कर देते हैं और वही हमारे पास अनअवेलेबिलिटी की वजह से होता है क्योंकि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और हमारे पास उसके जो क्यूज़ होती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। हमारे पास जो जॉब क्यू होती है, ये जब हम रेडी क्यू में लेके आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट सीपीयू को देता है। सीपीयू आगे देता है कि क्या उसको वेटिंग कंडीशन में रखना है इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग। अगर इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग उसको वेटिंग क्यू में रखना है तो हम क्या करेंगे, उसको इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग दोबारा रेडी क्यू में भेजेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो सीपीयू के बाद दोबारा रेडी क्यू में आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक हमारे पास कमांड आती है प्रिंट की तो उसके अंदर 100 पेजेस हैं तो वो एक क्यू के अंदर हर पेज को क्या करेगा, फेच करेगा। जब वो एक रेडी क्यू के अंदर एक प्रोसेस आ गया लेकिन एक प्रोसेस के अंदर हमारे पास सब प्रोसेस होते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो रेडी क्यू में एक प्रोसेस को तो लेके आ गया लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो सीपीयू क्या करेगा, उसके पेजेस को चेक करेगा कि कितने पेजेस पे है। जैसे मैंने इससे पहले आपको लेक्चर बताया पेजिंग का, तो उस वो डिपेंड करता है पेजिंग के ऊपर। सीपीयू के अंदर अगर 100 पेजेस हैं तो ये जो ऊपर एरो आ रहा है सीपीयू से डायरेक्ट दोबारा रेडी क्यू में जा रहा है तो वो 100 टाइम्स क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, वो जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो दोबारा रेडी क्यू में आता है, वो उसी तरीके से उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेगा। यानी कितने टाइम करेगा, 100 टाइम रिपीट करेगा। अगर फर्ज करें हमारे पास वेटिंग कंडीशन में लेके आना तो नीचे जो एरो आ रहा है यानी वेटिंग क्यू के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट के थ्रू हम फिर दोबारा उसको रेडी क्यू में भेजते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। यानी एग्जिट जो है ये हमारे पास प्रोसेस स्केजुलिंग के थ्रू हमारे पास 3 स्टेप से होके जाता है। सबसे पहले हमारे पास जॉब की, दूसरा हमारे पास रेडी क्यू और तीसरा हमारे पास रनिंग जो सीपीयू के अंदर होता है। अब इसके बाद हमारे पास 1-2 ऑप्शन और आ जाते हैं। अगर फर्ज करें हमें रिपीट करना पड़ जाता है एक ही प्रोसेस को तो हम ऊपर से दोबारा कहाँ पे सीपीयू से दोबारा रेडी क्यू में उसको भेजेंगे। अगर उसको वेटिंग कंडीशन में रखना हो या वेटिंग क्यू में रखना हो तो हम सीपीयू से डायरेक्ट उसको वेटिंग क्यू में रख देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसकी जो हमारे पास पॉलिसीज़ थी जो आगे हमारे पास फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, राउंड रॉबिन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये हमारे पास सारी की सारी स्केजुलिंग है, किसकी, प्रोसेस स्केजुलिंग है।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोसेस हमारे पास रनिंग कंडीशन में होता है या नॉन रनिंग कंडीशन में होता है वो स्टेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो भी रनिंग कंडीशन में स्टेट होती है, जब भी किसी भी प्रोसेस को हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम सिस्टम के अंदर एंटर कर देते हैं रनिंग स्टेट के अंदर। जबकि जो नॉट रनिंग स्टेट होती है, कोई भी जब प्रोसेस बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं, नॉट रनिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमने प्रोसेस को जब बनाया तो हमने रनिंग स्टेट के अंदर रख दिया, लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको हमने उस रनिंग कंडीशन के अंदर नहीं रखना होता। क्यों? क्योंकि जब हम वेटिंग कंडीशन में जब किसी चीज़ को रखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास वो एग्जीक्यूट करता है। तो आप कह सकते हैं हमारे पास जो, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू के अंदर हमारे पास जो कंडीशंस आती हैं वो डायरेक्ट हम कहाँ पे सेंड कर देते हैं, वो हम सेंड कर देते हैं दोबारा से किसके अंदर, वेटिंग कंडीशन के ऊपर। तो वो हमारे पास किस में आ जाएगी, नॉट रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो की होगी, ये पॉइंटर के थ्रू हम पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हर एंट्री पे होता है और इसके अंदर लिंक लिस्ट होती है जो कि डिस्पैचर को क्या करता है, फॉलो करता है। जब भी कोई प्रोसेस इंटरप्ट होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं, उसको वेटिंग क्यू के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रोसेस जो है जब कंप्लीट होगा, या अगर फ़र्ज़ करें अब्रॉटेड होता है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसके बाद डिस्पैचर के थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और क्यू को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास टू स्टेट प्रोसेस मॉडल है जो कि हमारे पास सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर या प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर हमारे पास क्यूज़ के अंदर आता है, जो कि रनिंग और नॉट रनिंग कंडीशन में होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केजुलर। स्केजुलर हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी प्रोसेस को हैंडल करता है, ठीक है, डिफरेंट वेज से उसकी स्केजुलिंग करता है। इसका जो मेन टास्क होता है, इसको प्रोसेस को सिलेक्ट करना और इसको सिस्टम के अंदर सबमिट करना, ठीक है, और इसको डिसाइड करना कि क्या प्रोसेस को रनिंग कंडीशन में लिया जा सकता है या नहीं। अब ये जो हमारे पास स्केजुलर होता है, इसकी हमारे पास बेसिक जो टाइप्स हैं वो तीन तरह की टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म स्केजुलर, एक होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर, एक होता है हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म्स हैं स्केजुलर की, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैसे प्रोसेस को हैंडल करता है या कैसे उसको डिफरेंट वेज़ के थ्रू स्केजुलिंग करता है। सबसे पहले जो टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म स्केजुलर की। लॉन्ग टर्म स्केजुलर बेसिकली हमारे पास जो होता है, इसका क्या काम होता है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब कोई सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसको एडमिट करना होता है। तो इसको आप जॉब स्केजुलर भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो प्रोसेस होता है उसको एडमिट करना या उसको स्केजुअल करना, ये हमारे पास किसके अंदर आता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर के अंदर। अब ये जो हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, इनको जब सेलेक्ट किया जाता है क्यू के अंदर या लोड किया जाता है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये प्रोसेस जो है ये मेमोरी के अंदर तो लोड हो जाते हैं। किसके थ्रू होते हैं, ये सारे के सारे सीपीयू स्केजुलिंग के थ्रू होते हैं। अब इसका मेन जो हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आता है वो हमारे पास जॉब स्केजुलर का क्या काम होता है कि हमारे पास जो जॉब्स होती हैं उनको बैलेंस करना, ठीक है, या हमारे पास जो बैलेंस हमारे पास जो जॉब्स होती हैं उनको मेंटेन करना, और आगे हमारे पास जो है इनपुट और आउटपुट हमारे पास जो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, उनको आगे सेंड करना। अब ये जो हमारे पास सारी की सारी मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू सारे का सारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हमारे पास जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो स्टेबल होती है तो हमारे पास जो इसका एवरेज रेट होता है प्रोसेस का वो क्रिएट किया जाता है, और वो भी हमारे पास इक्वल होगा एवरेज हमारे पास डिपार्चर रेट के, ठीक है। कोई भी जब प्रोसेस आता है, ठीक है, या कोई भी जॉब आती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो उसका स्टार्टिंग टाइम होगा या उसका जो क्रिएशन टाइम होगा वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए एवरेज हमारे पास जो एग्जीक्यूशन के टाइम होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ सिस्टम्स के ऊपर जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है वो अवेलेबल नहीं होता, या हमारे पास मिनिमल होता है, बहुत थोड़ी फॉर्म में होता है, या उसका जो रेटिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर नहीं होता, ये हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं एक स्टेट को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो नई स्टेट होती है उसको रेडी में और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर में देखते हैं।
इसके बाद हम शॉर्ट टर्म स्केजुलर को देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्केजुलिंग जो है उसका क्या फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलर के हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये क्या करता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया या सेट ऑफ क्राइटेरिया जो हमने सेलेक्ट किया होता है। इसको आप सीपीयू स्केजुलर भी बोल सकते हैं कि ये किसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को। सीपीयू के अंदर जितने भी हमारे पास रेडी क्यू या रनिंग क्यू के अंदर हमारे पास प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास सीपीयू स्केजुलर है। इससे पहले जो मैंने बताया वो हमारे पास जॉब स्केजुलर था, क्योंकि वो जॉब को मैनेज करता था। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी चेंज आता है रेडी स्टेट को रनिंग स्टेट के अंदर लाने के लिए प्रोसेस के अंदर, तो हमारे पास वो जो सीपीयू स्केजुलर होगा वो हमारे पास किसी भी प्रोसेस को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो जो प्रोसेस होंगे वो रेडी को एग्जीक्यूट करने के लिए या एलोकेट करने के लिए सीपीयू के अंदर, ठीक है, यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है ये हमारे पास डिस्पैचर के तौर पे भी काम होता है, क्योंकि हमने रेडी को रनिंग स्टेट के अंदर लेके आना होता है, रेडी को एग्जीक्यूट या रेडी स्टेट को एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करना होता है। तो ये सारे का सारा किसका काम है, डिस्पैचर का। क्यों? क्योंकि वो रेडी स्टेट को रनिंग स्टेट के साथ क्या करता है, डिस्पैच करता है, ठीक है, और वो हमारे पास जो डिसीजन बनाती हैं वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। अब शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन जो है बेसिकली हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है लॉन्ग टर्म स्केजुलर से। लॉन्ग टर्म स्केजुलर के अंदर हमने क्या करना होता है, जस्ट प्रोसेस को मैनेज करना होता है, लेकिन जबकि इसके अंदर हमारे पास क्या करना होता है, ये हमारे पास रेडी को हमने सिर्फ रनिंग स्टेट के अंदर लाना होता है, जिसकी वजह से ये फास्टर होता है किससे, लॉन्ग टर्म स्केजुलर से। और आप कह सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये बहुत फास्ट होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियम टर्म स्केजुलर। मीडियम टर्म स्केजुलर के अंदर हमारे पास ये एक बेसिक हमारे पास जो पार्ट है ये हमारे पास स्वैपिंग का पार्ट है, जो इससे पहले मैंने लेक्चर्स आपको बताया स्वैपिंग के रिलेटेड कि ये क्या करता है, ये हमारे पास मेमोरी से प्रोसेस जितने भी होते हैं उनको रिमूव करता है, और ये हमारे पास रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, ठीक है। और ये जो मिड टर्म स्केजुलर होता है ये हमारे पास स्वैप आउट जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एज इंचार्ज काम करता है, ठीक है। अब इसके जो हमारे पास रनिंग प्रोसेस होते हैं वो समटाइम्स होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट रिक्वेस्ट को हम बनाते हैं या उसको हम देते हैं इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये सस्पेंड होते हैं। जो रनिंग प्रोसेस होते हैं अगर सस्पेंड प्रोसेस होते हैं तो ये जो सस्पेंड प्रोसेस होते हैं ये हमारे पास कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, ठीक है, ये उसी वक्त सस्पेंड हो जाते हैं यानी टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। अगर ये कंडीशन आती है तो हमारे पास क्या किया जाता है, मेमोरी से प्रोसेस को रिमूव किया जाता है और उसको हमारे पास स्पेस दी जाती है बाकी प्रोसेसेस को। स्वैपिंग के अंदर जब से पहले एक बात याद रखनी है, जब मैंने आपको एक बताया था कोलेसिंग होल्स के बारे में। कोलेसिंग होल्स में क्या होता है कि हमारे पास क्या किया जाता है, हम जितनी भी मेमोरी होती है जो फ्री स्पेस मेमोरी होती है उसको कंबाइन कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्वैपिंग जो है मीडियम टर्म हमारे पास स्केजुलर के तौर पे काम करती है स्वैपिंग के, और उसके बाद जो सस्पेंड प्रोसेस होते हैं उसको मूव कर दिया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अब ये भी हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये भी स्वैपिंग का होता है, जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस को स्वैप आउट कर सकते हैं या रोल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्वैपिंग होती है वो हमारे पास ज़रूरी होती है ताकि हम इसके प्रोसेस जो हैं, जो मिक्स प्रोसेस होते हैं, इसको इम्प्रूव किया जा सके। आगे हमारे पास एक कंपैरिजन आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्केजुलर के रिलेटेड था, जो कि कंपैरिजन था ये स्केजुलर के रिलेटेड। इसके बाद हमारे पास जो है वो आगे हमारे पास जो दूसरा जो टोटल स्केजुलिंग जिसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स आएंगे स्केजुलिंग की, जो 6 टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कंपैरिजन है उसका सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन 3 चीज़ों का। हमारे पास जो 3 स्केजुलर है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर, मीडियम टर्म स्केजुलर। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है हम उसको जॉब स्केजुलर भी बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है उसको सीपीयू स्केजुलर भी बोलते हैं, और जो हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर होता है ये हमारे पास प्रोसेस का स्वैपिंग स्केजुलर के तौर पर हमारे पास आता है। अब लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो होता है वो हमारे पास उसकी जो स्पीड होती है वो शॉर्ट टर्म से क्या होती
होती है, कम होती है। और जो शॉर्ट टर्म की स्पीड होती है वो हमारे पास जो स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है बाकी दोनों की निस्बत। अब स्पीड जो है मीडियम टर्म के अंदर हमारे पास क्या करती है, इन दोनों के बिटवीन रहती है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के दरमियान रहती है। अब इसके बाद हमारे पास इसको जो लॉन्ग टर्म को कंट्रोल किया जाता है वो डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट टर्म होता है इसको जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम लेसन कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास कंट्रोल ओवर हो जाए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो मीडियम टर्म होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है ये हमारे पास ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है या मिनिमल होता है एट द टाइम ऑफ शेयरिंग। इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म हमारे पास ज़्यादातर मिनिमल होता है ज़्यादातर टाइम शेयरिंग सिस्टम के दौरान, और जो हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास ये मिनिमल फॉर्म में होता है। इसके बाद हमारे पास जो मीडियम टर्म स्केजुलर है ये भी हमारे पास टाइम शेयरिंग सिस्टम के एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये बिटवीन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्केजुलर के दरमियान होता है। इसके बाद जो प्रोसेसेस होते हैं अगर हम उनको सिलेक्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो मेन होता है स्टार्टिंग पॉइंट और उसका लोडिंग पॉइंट मेमोरी के अंदर, तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जबकि शॉर्ट टर्म स्केजुलर के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस जो हमारे पास रेडी टू एग्जीक्यूट होता है, यानी रेडी क्यू से एग्जीक्यूट हमारे पास रनिंग क्यू के अंदर होता है, जस्ट हम उसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या करता है, जो मीडियम टर्म होता है ये हमारे पास री इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो प्रोसेस हमारे पास मेमोरी के अंदर हो या एग्जीक्यूशन जो कंटिन्यू होती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेमोरी के अंदर हमारे पास जो जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे के सारे किसके थ्रू होंगे, स्केजुलर के थ्रू होंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।